दोस्तों, सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें जय मां लक्ष्मी। धर्म रहस्य चैनल की ओर से आप सभी भाइयों बहनों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, होली के पवित्र पर्व पर अपने गले में इस पौधे की जड़ को पहन लेना, आपका भाग्य 7वें आसमान पर पहुंच जाएगा। आपकी हर मनोकामना पूर्ण होगी। आप जहां भी जाएंगे, इस जड़ को पहनने के बाद दौलत आपके पीछे पीछे चली आएगी। माता लक्ष्मी जी की कृपा से जो भी व्यक्ति होली वाले दिन इस पौधे की जड़ को धारण कर लेता है, उसे बिना पूजा पाठ के ही सारा फल प्राप्त हो जाता है। दुनिया मुट्ठी में आ जाती है। आपके सारे शत्रुओं का नाश हो जाता है। बिना दीप जलाए, बिना धूप दिखाए, बिना आरती किए, सिर्फ और सिर्फ होली के दिन इस पौधे की जड़ को धारण करने मात्र से व्यक्ति का बेड़ा पार हो जाता है। दोस्तों, माता लक्ष्मी जी को इस पौधे की जड़ अति प्रिय है और जो भी भक्त होली वाले दिन इस पौधे की जड़ को अपने गले में धारण करेगा, उसे करोड़पति बनने से दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक पाएगी। दोस्तों, यह जड़ नहीं है बल्कि स्वयं माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद है। प्राचीन धर्म ग्रंथों के अनुसार हिंदू संस्कृति में कई ऐसी पौराणिक मान्यताओं को महत्व दिया गया है, जिसमें कई ऐसे पेड़ पौधे होते हैं जो काफी ज्यादा शुभ माने जाते हैं। कई ऐसे पेड़ पौधे होते हैं जो हमारे जीवन में चल रही परेशानियों को दूर कर देते हैं। खास बात यह है कि इन पेड़ पौधों की न केवल पूजा की जाती है, बल्कि औषधि के रूप में भी इनका उपयोग किया जाता है। यह कई प्रकार की बीमारियों को ठीक कर देते हैं और वेद पुराणों में भी कई प्रकार के पेड़ पौधों का उल्लेख है, जैसे कि तुलसी का पौधा, पीपल का पेड़। इसका हमारे सनातन धर्म में बहुत ही आध्यात्मिक और पूजनीय महत्व होता है। दोस्तों, आपने देखा भी होगा कि हम सब पीपल की पूजा करते हैं। हमें पीपल की पूजा क्यों करनी चाहिए? क्योंकि पेड़ पौधों में कुछ ऐसी दिव्य अलौकिक शक्तियां होती हैं, जिनके दम पर कम समय में अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। तो आज मैं धर्म रहस्य चैनल का ऑनर आपको होली के दिन ज्योतिष शास्त्र के अनुसार उन पौधों की जड़ को धारण करने के लिए बताने जा रहा हूं, जिनको यदि आप होली वाले दिन सही मुहूर्त पर विधि विधान से अपने गले में धारण कर लेते हैं, तो साक्षात माता लक्ष्मी जी का वह आशीर्वाद मिलेगा, जिसके बाद न केवल आपके जीवन का हर कष्ट जड़ से नष्ट हो जाएगा, बल्कि माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा और आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा। जैसे ही आप इन पौधों की जड़ को धारण करेंगे, आपके जीवन में धन आने के सारे रास्ते खुल जाएंगे। इस होली के बाद आपके जीवन में जो धन आएगा, उसमें वृद्धि होगी और आने वाला समय आपका बहुत ही मंगलकारी साबित होगा, बहुत ही सौभाग्यशाली होगा। देखिए दोस्तों, होली का पावन पर्व हमारे हिंदू धर्म में विशेष और खास महत्व रखता है। होली के दिन हर व्यक्ति अपनी दुश्मनी, ऊंच नीच, मतभेद भूलकर इस पावन पर्व को मनाता है। हर किसी से गले मिलता है। दोस्तों, होली के दिन ही लक्ष्मी जयंती भी मनाई जाती है और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 14 मार्च 2025 को पड़ने वाली होली के दिन ही इस बार चंद्र ग्रहण भी लगने जा रहा है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार लक्ष्मी जयंती और चंद्र ग्रहण जो इस बार होली के दिन पड़ने जा रहे हैं, ऐसा शुभ समय पूरे 141 वर्षों बाद आया है। वेद पुराण में बताया गया है कि लक्ष्मी जयंती के दिन माता लक्ष्मी जी बहुत ही प्रसन्न मुद्रा में होती हैं। लक्ष्मी जयंती के दिन स्वयं माता लक्ष्मी जी धरती पर भ्रमण करने आती हैं और उल्लू को वाहन के रूप में लेकर पूरी धरती का भ्रमण करती हैं। चंद्र ग्रहण वाले दिन कोई भी उपाय किया जाए तो वह उपाय खाली नहीं जाता। यदि इस बार होली वाले दिन आप उन पौधों की जड़ों को धारण कर लेते हैं, जिनके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं, तो माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद और वरदान जरूर मिलेगा। इन जड़ों को धारण करने के बाद यकीन मानिए, आपको अपने जीवन की समस्त प्रकार की परेशानियों, कष्ट और दिक्कतों से मुक्ति मिल जाएगी। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इन पौधों की जड़ों को धारण कैसे करना है। तो देखिए दोस्तों, सिर्फ आपको यह करना है कि 14 मार्च माता लक्ष्मी जी की जयंती के दिन उन पौधों की जड़ों को लेकर आना है, जिनके बारे में तंत्र शास्त्र में बताया गया है। इनको गंगा जल से धो लेना है, तांबे या पीतल की ताबीज लेनी है और मुहूर्त के अनुसार इनका धारण करना है। मुहूर्त की जानकारी हम आपको आगे देंगे। बस इतना आपको इस होली के दिन करना है और यकीन मानिए दोस्तों, आपके जीवन में एक ऐसा चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव आएगा, जिसके बाद आने वाला समय आपका बहुत ही कल्याणकारी
और सौभाग्यशाली होगा। अगर आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद हमेशा आप पर और आपके परिवार पर बना रहे, तो पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए माता लक्ष्मी जी की जय। साथ ही कमेंट बॉक्स में अपनी राशि भी जरूर डाल दीजिए। आपकी राशि के अनुसार कोई भी ऐसा उपाय होगा जो इस लक्ष्मी जयंती और 14 मार्च को लगने जा रहे चंद्र ग्रहण के दिन करके आप लाभ पा सकते हैं, वह हम आपको कमेंट के रिप्लाई में बता देंगे। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि इस होली के बाद आप करोड़पति धनवान बन जाएं और माता लक्ष्मी जी के 8 स्वरूपों का आशीर्वाद आपको मिल जाए, तो बस एक काम कीजिए। इस होली के दिन सूर्यास्त से पहले सदाबहार के पौधे की जड़ लेकर आएं, इसे गंगाजल से धोएं और तांबे की ताबीज में रखकर माता लक्ष्मी जी के बीज मंत्र ओम महालक्ष्म्याय नमः का 21 बार जाप करें। यदि आपने होली वाले दिन इस विधि से इस जड़ को धारण कर लिया, तो माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा और आप अपने जीवन में धन, सफलता और समृद्धि को आमंत्रित करेंगे। माता लक्ष्मी जी को 21 नंबर बहुत प्रिय है। बीज मंत्र है महालक्ष्मी नमः। हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं दोस्तों, वो महालक्ष्मी नमः। उसके बाद आपको तांबे की ताबीज में इसी सदाबहार के पौधे की जड़ को रखने के बाद इसको धारण कर लेना है। अगर आपने होली वाले दिन इसी प्रकार से सदाबहार के पौधे की जड़ को धारण कर लिया, तो न केवल आपको अपने जीवन के समस्त प्रकार के आर्थिक कष्टों से मुक्ति मिल जाएगी, बल्कि इन जड़ों को धारण करने के बाद माता लक्ष्मी जी के 8 स्वरूपों का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा, जिसके बाद न केवल पूरे जीवन काल में आपको धन की वर्षा होती रहेगी, बल्कि आने वाले समय में आपको करोड़पति धनवान बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। दोस्तों, अगर आपको लंबे समय से व्यापार में घाटा हो रहा है या आपके जीवन में धन आना बंद हो गया है, आप धन संबंधित जो भी निर्णय लेते हैं उस निर्णय से सिर्फ आपको घाटा पहुंचता है, तो समझ जाइए कि आपने जाने अनजाने कोई ऐसी गलती कर दी है जिसकी वजह से धन की देवी माता लक्ष्मी जी आपसे रुष्ट हो गई हैं। और अगर आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी जी का आपको आशीर्वाद मिल जाए, आप धन संबंधित जो भी निर्णय लें उस निर्णय से सिर्फ आपको फायदा पहुंचे, तो होली वाले दिन सूर्यास्त होने से पहले कहीं से भी आपको सफेद आंख के पौधे की जड़ को लेकर आना है। दोस्तों, यह एक ऐसा पौधा है जिसमें माता लक्ष्मी जी की दिव्य शक्तियों का वास होता है। सफेद आंख के पौधे को लाने के बाद आपको इस पौधे की जड़ को अच्छी तरीके से गंगाजल से धो लेना है और सिर्फ पीतल की ताबीज में इसको माँ लक्ष्मी जी का नाम लेकर धारण कर लेना है। सिर्फ इतना उपाय अगर आपने इस होली के दिन कर लिया, तो यकीन मानिए दोस्तों, माता लक्ष्मी जी का आपको आशीर्वाद मिलेगा। आप धन संबंधित जो भी निर्णय लेंगे आपको फायदा पहुंचेगा, आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा और माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आने वाले समय में आपको आपकी उम्मीद से ज्यादा धन की प्राप्ति होगी। दोस्तों, हमारे वेद पुराणों में बताया जाता है कि अगर आप होली वाले दिन कहीं से भी चमेली के पौधे की जड़ को लाकर चांदी की ताबीज में धारण कर लेते हैं, तो आपको दुनिया की कोई भी ताकत करोड़पति धनवान बनने से नहीं रोक पाएगी। दोस्तों, चमेली का पौधा एक ऐसा पौधा है जिसमें माता लक्ष्मी जी की दिव्य शक्तियों का वास होता है। यह एक ऐसा पौधा है जो कि प्रभु हनुमान जी महाराज को बहुत ही ज्यादा प्रिय है और अगर होली के दिन चमेली के पौधे की जड़ को आप अपने गले में चांदी की ताबीज में करके धारण कर लेते हैं, तो यकीन मानिए दोस्तों, न केवल आपके जीवन में अथाह धन की वर्षा होगी, बल्कि आप अपने जीवन में बहुत ही उन्नति करेंगे, बहुत ही आगे जाएंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है, अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों, अगला उपाय है कि यदि आप लंबे समय से बीमार चल रहे हैं और अपनी बीमारी से बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं, तो सिर्फ आप यह कीजिएगा कि इस होली वाले दिन कहीं से भी काले धतूरे के पौधे की जड़ को आप हासिल कर लीजिएगा। इसको अच्छी तरीके से गंगाजल से धोने के बाद इसी होली के दिन आप इसे अपने गले में धारण कर लीजिएगा। सिर्फ इतना उपाय अगर आपने कर लिया तो यकीन मानिए, जिस बीमारी से आप बहुत ज्यादा परेशान हैं, उस बीमारी से आपको मुक्ति मिल जाएगी, क्योंकि यह एक ऐसा पौधा है जिसमें कई देवी देवताओं की दिव्य शक्तियों का वास होता है। अमृत की जब कुछ बूंदें धरती पर गिरी थीं, तो वे इस पौधे के ऊपर जाकर गिरी थीं। तो इस उपाय को करना मत भूलिए, जिससे आपकी बीमारी पूरी तरह सही हो जाएगी। तो दोस्तों,
आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।